बैठ जा, नहीं कटोरा तू ना जगह और पाव खिला दो थोड़ा, जैसे डुबू को देते हो। उसको समझ के आ गया मैं गोदी में फिट नहीं होने वाला। उसको तो पीछे से जलन हो रही है तुम्हारे साथ के पीछे। और ये शेर, ये पेड़ो सब इसकी वजह से हुआ है। सारा रायता इसने खिलाया, ये जो ये है ना इसकी प्लानिंग थी। ये है वुमेन कल्प्रिट, इसने रायता खिलाया सब। ये बच्ची बहुत प्यारी है, ये कुछ नहीं करती थी, इसने सब रायता खिलाया। स्टार्ट हुआ क्या रिकॉर्डिंग? यस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो लेके आई आपके पास। बहुत दिनों बाद एक्चुअली कैमरा ऑन किया मैंने। मन नहीं था ये कुछ दिन सीरियसली काम करने का। न्यू ईयर पूरा मतलब अच्छा ही नहीं गया। 31 दिसंबर से जो मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना, रिसेंटली जाके सॉर्ट आउट हुआ। उसके बाद मुझे थोड़ा खुद के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था मुझे, मतलब चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए, जिसकी वजह से मतलब मन नहीं हो रहा था मतलब कैमरा ऑन करके वीडियो वगैरह पोस्ट करो, ऐसा कुछ मतलब ध्यान ही देना बंद कर दिया था। तो जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो पे बोला था एक चीज़, उधर शायद आप लोगों ने देखा था कि मैं म्यूनसिपलिटी ऑफिस गई थी, पुणे म्यूनसिपलिटी ऑफिस। एंड वहाँ मैंने बोला था कि मेरे सोसाइटी की जो 2 डॉग्स हैं उनके साथ कुछ तो हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, जिसकी वजह से मैं म्यूनसिपलिटी ऑफिस आई हूँ आज। तो मैं वही चीज़ बताने वाली हूँ आप लोगों को कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। पहले तो बोलती हूँ मेरा खुद का मोबाइल ख़राब हो गया था मेरा 31 दिसंबर को। जो मोबाइल से मैं पहले मेरा MI का मोबाइल था, जो शूट वगैरह करती थी ना पहले मोबाइल से, तो अचानक से 31 को रात में मैं कुछ तो 31 को नहीं है, चलो 30 दिसंबर को रात में कुछ तो वीडियोस वगैरह देख रही थी। तो और अचानक से ही मतलब रात के 2-3 बजे वो मोबाइल बंद हो गया, पूरा ही बंद हो गया। मुझे समझा भी नहीं क्या हुआ। पर दूसरे दिन ऑफिस था तो कैसे भी करके उसको निपटाया। देन बिकॉज हमारा अभी घर से काम चल रहा है तो मोबाइल से लॉगिन वगैरह सब रहा था, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। और फिर सुबह लेके गए इस पे दुकान पे लेके गए। फिर भैया ने देख के बोला कि मे बी शायद उसका सॉफ्टवेयर वगैरह गया है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो मतलब फॉर्मेट मार के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक नहीं होगा तो नया ही लेना पड़ेगा। तो चलो ये तो हो गया मोबाइल का। फिर बाद में नया ऑर्डर देना पड़ता। तब तक मनीष के पास एक स्पेयर मोबाइल था, वो यूज़ कर रही थी मैं, तो जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया। फिर क्या हुआ, 4 जनवरी को प्रॉब्लम हो गई थोड़ी। तो क्या हुआ मतलब, मेरे सोसाइटी में 2 डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स है। एक मेल है और एक फीमेल है। दोनों भी बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एंड अग्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी, बहुत फ्रेंडली है, बहुत डोसाइल है, बहुत शांत है वो दोनों। लेकिन अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। मतलब सोसाइटीज़ जो मेनली होती है ना, वो मतलब स्ट्रे डॉग्स अलाउड नहीं करते हैं। डुगो क्या करिए ये पता नहीं। सोसाइटीज़ में ये स्ट्रे डॉग्स को लेके क्रूएलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को ऐसा लग रहा है ये जो प्लैनेट है ना अर्थ, ये सिर्फ हमारे लिए ही है। वो ये भूल रहे हैं कि ये प्लैनेट सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे आसपास के जो लिविंग क्रिएचर्स है उनका भी सेम हक है यहाँ पर। दिन ब दिन मतलब ह्यूमंस के ह्यूमैनिटी कहाँ जा रहे हैं, मुझे वही समझते नहीं आ रहा। हमारा मतलब बेसिकली ऐसा हो गया है कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा, जिनसे हमें मेनली खतरा फील होगा, इधर खतरा हो या ना हो, हम उसको अपने रास्ते से हटा देंगे। एंड मेनली ये एनिमल्स के साथ होता है, बिकॉज ह्यूमंस का तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। 1 मिनट ना, डुगू कुछ तो कर रही है, ये बदमाशी कर रही थी कुछ तो, अभी सामने बैठी थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि लोगों का भी ऐसा हो गया ना कि एनिमल्स उनको आसपास चाहिए नहीं। और इंडिया में तो स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लोग उनको अडॉप्ट नहीं करते। मैक्सिमम लोगों के पास ब्रीड डॉग है। अभी ये नॉर्मल प्रॉब्लम है इंडिया के लोगों में। मेरे इस बातों से अगर सामने वाले आप लोगों को बुरा भी लग रहा है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती, बट दिस इज़ अ फैक्ट। इंडियंस को ना शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडियंस को मतलब इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, एंड विच इज़ ट्रू। तो देसी होकर देसी चीज़ें अपनाने में अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, शर्म आती है अपने को। हम हमेशा विदेशी चीज़ों के पीछे ही भागते हैं। तो पूरे इंडिया में नियर अबाउट 30 मिलियन स्ट्रे डॉग्स है। और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है वो तो सब आप लोगों को पता ही है।
तो इतने अगर इंडिया के लोगों ने ब्रीड डॉग, अगर हम लोगों ने ब्रीड डॉग लेना बंद कर दिया और अपने ही रास्ते के बच्चों को अगर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले ये स्ट्रे डॉग की जो प्रॉब्लम है इंडिया में सबसे पहले सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक चीज़ है, स्ट्रे डॉग्स का पॉपुलेशन इसी वजह से बढ़ रहा है बिकॉज उनको स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है वो गवर्नमेंट की है, जिसकी वजह से हर साल एनिमल वेलफेयर बोर्ड को, जो एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनको समथिंग करोड़ रुपए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अमाउंट, 3 या 5 करोड़ ऐसा कुछ तो है, साल में या मंथली कुछ तो अलॉट होता है ओनली बिकॉज ऑफ स्टेरिलाइजेशन, एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए, जो स्ट्रे डॉग्स के लिए होता है। वो पैसों का क्या यूटिलाइजेशन है वो पता नहीं, वो सब तो छोड़ो। ये मतलब अगर मैं सब बोलने जाऊँगी तो वीडियोस बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो मेरी सोसाइटी में 2 बच्चे हैं, सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम है उनसे कि वो काटते हैं, वो लोगों के पीछे भागते हैं, ये सब। तो मोस्टली जिन लोगों को कैनाइन बिहेवियर पता नहीं है ना, डॉग का एक जेस्चर होता है, एक एग्रेसिव जेस्चर होता है, एक प्लेफुल जेस्चर होता है। तो जिनको डॉग्स के बारे में पता नहीं है, वो डॉग ने अगर सिर्फ नॉर्मली भौंक भी दिया तो उनको लगता है उसको काटने के लिए आ रहा है। और लोगों का ऐसा है कि वो बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं सकते। तो मतलब बच्चे ने अगर सिर्फ भौंक भी दिया ना तो वो बोलेंगे इससे ये काटने आया था मेरे ऊपर, इसने तो काट ही डाला था मेरे ऊपर, दुनिया भर के फॉल्स एलिगेशंस वो लगाते हैं उनके ऊपर। तो इन लोगों ने क्या किया था मेरी सोसाइटी में, लास्ट ईयर अगस्त में भी एक बार ये लोग आए थे इन दोनों बच्चों को उठाने के लिए, और ये 2 बच्चे ना वैक्सीनेटेड है एंड स्टेरिलाइज्ड है। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो रूल है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल 2001 का जो रूल है, उसके सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग कोई भी वैक्सीनेटेड एंड स्टेरिलाइज्ड डॉग अब रिलोकेट नहीं कर सकता। इट इज़ इलीगल एंड ऑल्सो एन क्रिमिनल ऑफेंस। कोई अगर ये चीज़ करता है तो उसके लिए पनिशमेंट रहती है। बट हमारे इधर के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ना, ये मेनली स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी होती है, जो पूरा करती नहीं है। हम जैसे वॉलंटियर्स जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, वो अपने खुद के पैसों से, या फिर जो NGOs है, कभी कभी ऐसे ड्राइव चलाता है, वो लोग करते हैं ये सब चीज़ें हमारे अपने पॉकेट से। म्यूनसिपलिटी वालों को दूसरी चीज़ों के लिए बुलाओ, जैसे कि अगर स्ट्रे डॉग का अगर डेथ हो जाता है कभी भी, उसकी डेड बॉडी लेके जाके उसका फुल क्रेमेशन करना, ये भी कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जब कभी भी आप किसी अगर एनिमल को आप देखते हो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, हमारे इधर जैसे पुणे 2 है कॉर्पोरेशन, एक PCMC में आता है, PCMC आता है, और एक है PMC। तो हम लोग PMC के अंडर आते हैं। तो जो एरियाज PMC के अंडर है उस पर अगर आपको देखता है कि डॉग की डेथ हो गई है, उसके डॉग की, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तो आप अगर PMC को कॉल करोगे तो दे आर बाउंड टू टेक दैट बॉडी एंड उनका फुल क्रेमेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, जो वो कभी नहीं करते, बहुत रेयरली करते हैं, या फिर बॉडी उठा के लेके जाके फेंक देते हैं किधर भी डंपिंग यार्ड में। पहले तो इसके लिए पैसे भी लगते थे 1000 रुपीज़। चलो अभी बहुत कुछ करके ये पैसे नहीं, अभी फ्री हो गया है, जबकि आइडियली ये फ्री होना चाहिए। बिकॉज अपना जो स्ट्रे डॉग्स है ना, वो 1960 एक्ट एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर 1960 एक्ट के अकॉर्डिंग सारे एनिमल और प्रिवेंशन क्रुएल्टी एक्ट 1960 के अंडर स्ट्रे डॉग्स सारे प्रोटेक्टेड है। आइडियली आप उनके ऊपर कुछ भी क्रुएल्टी करते हो या फिर कुछ भी चीज़ें करते हो, ऑल दिस थिंग्स आर कम्स अंडर क्रिमिनल ऑफेंस। इसके लिए जो भी मतलब उनके साथ ऐसा करते हो उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट बहुत चीज़ें हैं कि ये कॉर्पोरेशन वाले, मेनली ये डॉग्स के लिए है, उधर भी मतलब डॉग स्क्वाड का अलग डिपार्टमेंट है, पर आप रियलिटी देखने जाओगे तो ये डॉग्स के लिए काम कम और डॉग्स के अगेंस्ट काम ज़्यादा करते हैं, और ब्राइब वगैरह ये तो रहता ही है। तो मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ, हुआ क्या था। तो जुलाई अगस्त में ये लोग आए थे, सोसाइटी के लोगों ने पसंद है। अभी ये हमारे सोसाइटी में एक लोग है, सपोज उनके फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं दूसरे सोसाइटी में, तो वो लोग एक दूसरे को प्रोवोक करते रहते हैं कि हमारे सोसाइटी में तो डॉग नहीं है, तुम्हारी सोसाइटी में ऐसे डॉग्स है, तुम्हारे बच्चों को काट लेंगे, काट सकते हो, वो बहुत डेंजरस होते हैं। फिर जो बुढ़े बड्ढे हैं, सॉरी जो एजेड पीपल है, उनको भी काट सकते हैं, ये वो मतलब नेगेटिव चीज़ें फैलाना। अभी जो देखो, जो डॉग हेटर्स है वो हमेशा डॉग हेटर्स से रहेंगे। आप कितना भी उनको समझा लो ना, उनको कभी आप मतलब उनके लिए जो मतलब प्यार फील करवा नहीं सकते, बिकॉज उनकी मेंटालिटी वैसी है। आप कितना भी आर्गूमेंट करो वो ऐसा डंप जैसे ही एक्ट करेंगे, ये फैक्ट है। तो क्या हुआ था, जुलाई अगस्त में इन लोगों ने म्यूनसिपलिटी वालों को बोला था, फॉल्स चीज़ें बोला कि इन बच्चों ने काटा है किसी को। तो म्यूनसिपलिटी वालों को उन लोगों ने बुलाया था, तो वो लोग आए थे। उस टाइम पे हमारे सोसाइटी में एक गार्ड भैया थे जो बहुत अच्छे थे। तो जैसे वो डॉग उठाने के लिए आए, उतने में वो भैया ने हमें कॉल करके बता दिया कि भैया देखो ये कुत्ता लेके जाने के लिए गाड़ी बुलाई इन लोगों ने, तो आप लोग वो नीचे से आ जाओ चुपके से। तो मैं और मेरे हस्बैंड गया, तो हमारी वजह से उस टाइम उठा के लेके जा नहीं पाए। म्यूनसिपलिटी वाले खुद बोल के गए कि ये लोग स्टेरिलाइज्ड वैक्सीनेटेड है, तो हम उनको नहीं हाथ लगा सकते। फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी वगैरह, मैनेजर वगैरह थे, दे आर सेइंग कि इन लोगों ने काटा है।
तो फिर हमने पूछा कि काटा है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रूफ कहाँ है आपके पास? तो बोले भेजा ना हमने उनको फ़ोटोज़ वगैरह। तो हमने जब कॉर्पोरेशन वालों को पूछा कि प्रूफ दिखाइए, बिकॉज सपोज़ मैंने बोला कि डॉग ने मुझे काटा है, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए, तो मुझे डॉग ने काटा है तो वो मतलब वो बाइट लेके तो मैं बैठी नहीं रहूँगी ना। ऑफकोर्स मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, ARV वैक्सीन लूँगी, उसका प्रेस्क्रिप्शन रहेगा, कुछ तो प्रूफ रहेगा ना। तो ऐसे ही लोग झूठ बोल के तो उनको उठा के लेके जा ही सकते हैं कुत्ते ने काटा है। एंड ये सब चीज़ें होती है, लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। कॉर्पोरेशन वालों को भी पता है कि जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, घूस वगैरह देके वो उठा के लेके जाते हैं कुत्ता। एंड वो क्या करते हैं पता है कि जबकि उनको भी पता है ये चीज़ इलीगल है, बट कुत्ता ही तो है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, वो बोल थोड़ी सकते हैं। और उनको रिलोकेट करेंगे, मतलब ऐसे जगह छोड़ेंगे ना जहाँ खाना मिलता हो, ना पानी मिलता हो, कुछ भी नहीं मिलता, और बच्चे मर जाते हैं। और आप लोगों को पता होगी डॉग्स और टेरिटोरियल एनिमल, तो जब एक डॉग दो ऐसे वो रिलोकेट कर देते हैं, तो जहाँ करते हैं वो उधर ऑलरेडी डॉग्स रहते होंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में मारपीट करके मर जाते हैं। और नहीं तो ऐसे गंदी जगह छोड़ेंगे ना, इधर ना इंसान है ना कुछ है, वो बच्चा बिना खाना पानी मिले वो मर जाता है। फिर जुलाई अगस्त का जो ये इंसिडेंट था उसमें तो हम लोगों ने बचा लिया इनको, तो लेके नहीं जा पाए। 3 डॉग थे उस टाइम, एक 8 मंथ का पपी भी था, उसका नाम फ्रिस्की था। मेरे वीडियो चैनल में मैंने उसका वीडियो भी डाल के रखा है, देखना। फॉन कलर का था वो, बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा था, बहुत ज़्यादा। वो लैब मिक्स था एक्चुअली। तो वो इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, इन लोगों का ना एक मतलब गुस्सा सा इससे हो गया, मतलब वो ग्रजेस नहीं रहते कि हमने रुकवा दिया ये वो, डॉग्स का वो कुछ कर नहीं पा रहे, और उनको भी पता है कि ये चीज़ इलीगल है, बट दे वांट टू गेट रिड ऑफ दोज डॉग्स, तो कैसे भी करके करना है उनको। एंड अक्टूबर में हम घर गए थे, मैं घर गई थी दुर्गा पूजा के टाइम। तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, नवरात्रि के टाइम वो जो छोटा सा बच्चा था ना, उसको चिकन में जहर मिला के किसी ने तो खिला के मार दिया। मेरे हस्बैंड थे घर पे, तो नवमी के दिन मारा, तो फिर मुझे कॉल गया, ऐसा ऐसा हो गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया फिर। और इन लोगों ने क्या किया, गार्ड, फिर मेरे हस्बैंड और भी बहुत सारे उसके चाहने वाले बहुत सारे लोग थे सोसाइटी में। ऐसे नहीं कि सोसाइटी में सारे लोग बुरे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया, उसकी बॉडी बरी कर दी, दफना दिया उसको। आइडियली कभी भी अगर डॉग पॉइजन केस होता है ना, आपको अगर शक है कि उसको पॉइजन दिया गया है, अगर पॉइजन दिया हुआ है ना, तो आपको कैसे समझेगा, उसका जो डॉग का जो एक तो वो जो हेड है ना, वो थोड़ा ट्विस्टिंग पोजीशन पर रहेगा। मैं फ्रिस्की का वीडियो डाल के बीच में दिखा दूँगी। ट्विस्टिंग पोजीशन पर थोड़ा रहता है, एंड जो टंग रहता है ना वो ग्रे हो जाता है फिर, तो उससे पता चलता है कि इसको पॉइजन दिया गया है। ये सेम पपी का ही जब वो छोटा था, इधर कोई तो छोड़ के गया था सोसाइटी में, सोसाइटी वालों ने, किसी ने तो इसका एक्सीडेंट किया था, पीछे के तो इसके हिंद लग गए, वो उसमें बोन फ्रैक्चर हो गया था। हमने इतना जितने डॉक्टर के पास लेके गए, जिस दिन मतलब एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने देख के मतलब बोल ही दिया था कि बचेगा ही नहीं। फिर बहुत कुछ करके उसको हमने बचाया, इतना छोटे से मतलब बड़ा किया। मेरा ऐसा मन था कि जब मैं खुद का घर लूँगी, अभी देखो मेरा फ्लैट है तो उसमें 2 BHK हो, इतना स्पेशियस नहीं हो, तो इस यहाँ एक डॉग ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा रख सकती हूँ। 2 डॉग के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एंड यस रूम थोड़ा छोटा है। तो मैंने सोचा था कि अब ये इधर है तो इसको इधर रहने दो। इसके अडॉप्शन का भी ट्राई किया था मैंने, बट हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा था इसको इधर रहने दो, जब घर लेंगे तो उसको लेके जाऊंगी मैं, बट यहाँ के लोगों ने उसके पहले उसको मार दिया। उसके बाद वापस से उन्होंने उस दिन 4 जन को, उसके पहले 3rd या 2nd जन को शायद मनीष के साथ, मनीष को इन सोसाइटी वालों ने ऑलरेडी बोला कि हम वापस से गाड़ी बुलाने वाले हैं डॉग्स को रिलोकेट करने के लिए, इस बार आप बीच में मत आना, आप अगर बीच में आओगे ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने पूछा आप टेनेंट्स हो या ओनर। फिर जैसे ही उनको पता चला टेनेंट्स है, क्या करना है, फिर इनसे बात करके फ़ायदा नहीं, ओनर से बात करते हैं। और इनका ओनर से बात करने का मतलब ऐसा रहता है कि टेनेंसी तो है, ओनर थोड़ी है, उनको निकाल दो यहाँ से। एंड एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा किया है। फिर 2nd जन, फिर मनीष ने घर पे आके मुझे बताया उन्होंने ऐसा किया। तो फिर हम सोच रहे थे ठीक है करने दो, तो करते हैं, फिर हम आगे देख लेंगे। उसके बाद 4 जनवरी को शायद गाड़ी आई और उनको शाम में आके लेके, वो भी मुझे पता नहीं था बिकॉज गार्ड, और पहले के जो गार्ड भैया थे जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म किया था, वो गार्ड भैया को इन्होंने जॉब से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉग की गाड़ी आई थी और हमें बताया था, इसकी वजह से। मतलब कितने घटिया लोग हैं, सोचो। उसके बाद 4 जन को गाड़ी आई, उनको लेके गए शाम में 4-4:30 बजे शायद आए थे। मैं 5 बजे डुगू को नीचे लेके गई। फिर और एक गार्ड भैया थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम ऐसे ऐसे गाड़ी आई, उनको लेके गए। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया तभी के तभी। फिर मैं घर आई, घर आने के बाद हमारे एनिमल वेलफेयर के एक लॉयर है, उनको कॉल किया। फिर उन्होंने PFC वालों को तुरंत कॉल लगाया। पहले वो लोग एडमिट ही नहीं कर रहे थे कि उन्होंने डॉग उठाया करके।
फिर जैसे ही स्ट्रेस देने लगे देन दे आर एडमिटिंग कि हाँ हमने डॉग उठाया करके सोसाइटी वालों ने कंप्लेन की इन्होंने काटा है। देन हमने पूछा कि आपके पास ठीक है डॉग ने काटा है, आपने प्रूफ मांगा था या फिर आपके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने काटा है करके। सेम उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था। देर लाइक 10-12 लोगों ने मिलकर बोला है, सबने साइन किया तो हमें कुत्ता उठाना ही पड़ेगा। आइडियल अगर ऐसी सिचुएशन में अगर डॉग एक्चुअली एज़ पर लॉ वो उठा नहीं सकते डॉग, अगर बाइट कंप्लेन आती है, अगर डॉग उठाया भी जाता है, पहले दिन उठाया तो दूसरे दिन उनको ARV दे के छोड़ देना पड़ता है। जबकि मुझे मेरा डॉग 1 हफ्ते बाद मिला था। बीच में हमने बहुत कुछ कर लिया, मतलब बहुत कुछ म्यूनसिपलिटी ऑफिस गए, एप्लीकेशन दिया, जिसने इलीगल तरीके से डॉग उठाया उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दिया, कंप्लेन दर्ज करवाई। देन ये सोसाइटी वालों को जैसे ही पता चला उन्होंने हमारे ओनर को कॉल किया एंड ओनर को कांस्टेंट प्रेशर डाल रहे थे कि इन लोगों को घर से निकाल दो। रीज़न वो डॉग उठा के लेके गए और डॉग वापस लाने के लिए बोल रहे सीरियसली। फिर मेरे ओनर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो उन्होंने बोला ठीक है आप लोग मुझे रिटर्न में दे दो, क्या प्रॉब्लम है उनसे, तो फिर मैं उनको नोटिस देता हूँ, आगे क्या करना है देखते हैं। बट इन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं भेजा बिकॉज दे ऑल्सो नो कि वो जो बोल रहे हैं दैट इज़ इलीगल एंड उन्होंने जो किया है दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। बट फिर भी वो ओनर को कॉल करके बोल रहे थे कि इनको निकाल दो, उनको निकाल दो, कांस्टेंट प्रेशर दे रहे थे। उन्होंने भी कॉल करके अपने को बोला है। तो मतलब 4 जन को डॉग लेके गए, फिर बीच में इतना सब कुछ हो गया, हम पुलिस स्टेशन भी गए थे। और एक चीज़ एनिमल्स के लिए जो बहुत सारे लॉज है, बहुत लॉज है, बट मुझे कभी कभी लगता है ये लॉज ना सिर्फ बुक में रहने के लिए है, बाकी कोई फॉलो नहीं करता है। और आप पुलिस के पास भी जाओगे ना, सारे स्टेट में पुलिस को भी एनिमल लॉ का लेके ये नहीं है उनको, मतलब दे आर नॉट ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस लॉज एंड ऑल। उनको ऐसा मतलब उनका भी बिहेवियर ऐसा रहता है कि एनिमल ही तो है, ह्यूमन थोड़ी है। तो लिटरली हम जब पुलिस स्टेशन गए थे ना कंप्लेंट करने के लिए कि सोसाइटी वाले हमें हैरेस कर रहे थे, दे आर लाइक वो डायरेक्टली तो तुम्हें हैरेस नहीं कर रहे, तुम्हारे ओनर को ही बोल रहे हैं। तो अगर कंप्लेन करना है तो तुम्हारे ओनर कर सकते, तुम नहीं कर सकते। और अगर तुम लोग कंप्लेन करोगे तो तुम्हारे ओनर के अगेंस्ट करोगे, तुम लोग उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते कंप्लेन। फिर किसी कोई और ऑफिसर बोल रहा था इतने इंसान मर रहे हैं तो इंसानों को देखिए कुत्तों को देखिए। तो लिटरली उनका जवाब ऐसा था। तो हम इतना शॉक्ड हो गया था ना, तो हमें लग रहा था कि ये जो लॉज वगैरह है ना ये सारे गलत लोगों को हमें भी प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो लोग सही काम करते हैं, सही चीज़ों के लिए मतलब लड़ाई करते हैं, उनको हमेशा ऐसे ही झेलना पड़ता है। बट स्टिल हमने एंड तक लड़ाई किया बिकॉज सोसाइटी में और भी सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जो मतलब उनको देखते वगैरह थे, बट सबका ऐसा था कि झमेले में नहीं पड़ना है हमें। और वो दोनों बच्चे हमारे नहीं थे, कुछ स्ट्रे डॉग थे, बट हमारा ऐसा था कि कोई साथ दे या ना दे हम इनके लिए लड़ेंगे। बिकॉज ऑलरेडी उसने हमारा एक कुत्ता मार दिया था प्रिस्की, जिसका मैंने बोला था, एक कुत्ते को ऑलरेडी मार दिया था। तब वो टाइम पे मैं थी नहीं इधर, इधर उसी टाइम पे इन लोगों की बैंड बजा दी होती। अभी मैं इन लोगों के साथ ये जो बाकी के जो कुत्ते हैं इनका नाम है शेरू और पेरू, मैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह दे दूँगी मैं बाद में। इन लोगों के साथ मैं गलत होने नहीं दे सकती। उसके बाद वो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ना कैसा तो गया सिचुएशन, मतलब मैं क्या बोलूँ। जिस दिन डॉग छोड़ने आने वाले हैं 10 जनवरी को वो लोग आए थे डॉग छोड़ने के लिए। 9 जनवरी को संडे सोसाइटी के 15-16 लेडीज उठ के आ गई थी हमारे घर पे झगड़ा करने के लिए कि हम डॉग्स वापस लाने के लिए क्यों बोल रहे। एंड दे आर लिटरली फाइटिंग। एंड सबका ये है कि हमारे बच्चों को काट लिया तो हमने बोला कि फिर वो बोल रहे थे हम बच्चों को सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे थे। और आपको भी पता है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब बच्चों को सिखाना क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स का ऐसा हो गया कि वो स्टार्टिंग से शायद गलत ही सिखाते हैं। मैंने नॉर्मली भी बहुत बार देखा है, बच्चे जब भी डॉग्स के सामने आते हैं ना उनका एक ही अप्रोच रहता है कि उनको मारो, पत्थर से मारो, भगाओ। भले वो कुत्ता कुछ करे या ना करे, लेकिन उनका ऐसा इंटेंशन रहता है। बहुत कम पेरेंट्स को मैंने देखा है जो मतलब सच में अपने बच्चों को एनिमल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब वो घर पे आके ऐसे हल्ला करके गए ये वो हमारे बच्चे को काट लिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे क्या। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स वगैरह वीडियो वगैरह सारे हमारा अच्छा था कि, और दरवाज़ा मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने खोला था। हमें नींद में से उठा के आके वो झगड़ा करके गए। फिर मैंने मेरे बाद में मेरे हस्बैंड को बोल रही थी तुम थे इसलिए दरवाज़ा खोल के था, मैं होती तो सीधा बोलती जाओ ऐसे हम सो रहे हैं, अभी ये कोई टाइम नहीं है आने का। वो 10 जनवरी को डॉग छोड़ने के लिए आए, पूरी सोसाइटी के आधे से ज़्यादा लोग उठ के चले गए थे हम दोनों के साथ झगड़ा करने के लिए। बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत। एंड म्यूनसिपलिटी वालों को हमने बोला कि आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, उनका ऐसा था कि कुत्ता वो छोड़ ही नहीं सकते, सोसाइटी के अंदर तो छोड़ो एरिया में ही नहीं छोड़ सकते। अगर डॉग छोड़ना है तो हम दोनों को उनको हमारे घर पर रखना पड़ेगा, सोसाइटी में रखना नहीं है उनको। और उसके पहले ही मुझे समझते आ गया था कि मतलब
मैंने अगर हम लोगों ने ज़बरदस्ती करके डॉग इधर रख भी लिया, चलो उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, हमने अगर इधर उनको ज़बरदस्ती रख भी लिया ना, फिर भी वो बच्चे इधर सेफ नहीं है। बिकॉज आइडियली जो सोसाइटी वाले वो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज लॉज जो है वो हमारे पॉड में है। और वो लोग कुछ गलत करेंगे तो वो वही लोग फंसेंगे, और उनको ये चीज़ पता ही अच्छे से। बिकॉज हम जब पुलिस स्टेशन गए थे ना हैरेसमेंट का केस उनके खिलाफ फाइल करने के लिए, पुलिस ने तब सेक्रेटरी को कॉल किया था, जिसकी वजह से उन लोगों की बहुत ज़्यादा फट गई थी। तो वो समझ गए थे कि हम कितना दूर तक जा सकते हैं। एक्चुअली पहले उनको लगा था कि वॉलंटियर्स करके ऐसे ही बोल रहे हैं, इतना आगे तक नहीं जाएंगे। बिकॉज लोगों का आजकल ऐसा ही है, झमेले में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। हमने वैसे टाइम पे घर भी संभाला, मेरे डॉगी को भी संभाला, ऑफिस भी किया, और इनके लिए लड़ाई भी की। जिधर जिधर जो ऑफिस में जितना हो सका ना हमसे हमने किया। उसके बाद डॉग छोड़ने के लिए आए। फिर हमने पीएमसी वालों को बोला था कि सबसे पहले तो इधर ऑलरेडी कोविड के गाइडलाइंस सब चालू हो गए थे, वो तोड़ के सोसाइटी वाले 50-60 लोग एक साथ जमा हुए थे। तो अगर पुलिस को बुलाते तो एक एक को डंडा मार के लेके जाते हैं। तो हमने पीएमसी वालों को बोला था कि यू आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पब्लिक आपको आपका काम नहीं करने दे रही है, तो एज़ पर लॉ आप पुलिस को कॉल करके ये चीज़ इन्फॉर्म कर सकते हो, वो आके इनको सबको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। बट पीएमसी वालों ने ऐसा किया नहीं। अभी फिर बाद में जाके अपने को ये चीज़ समझा कि हमने जो सोचा था ना कि इन लोगों ने ब्राइब लिया है, वो सच में लिया था, अदरवाइज़ वो कर देते हैं। फिर ये हुआ, क्या बोलते हैं, ये चीज़ एक्चुअली पेपर पे भी आने वाली थी, बट क्यों नहीं आया हमें पता नहीं। जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, डॉग्स के अगेंस्ट कुछ भी रहेगा ना, सबसे पहले वो पेपर पे आ जाएगा। लेकिन डॉग के फॉर्म में या फिर कुछ लोग गलत कर रहे हो उनके लिए, तो झगड़ा हो रहा है, वो सब चीज़ें नहीं देते ये लोग। तो रहता है ना पर्सन, अब मीडिया वालों को क्या रहता है, वो अपने हिसाब से डालता है। जिधर उनको टीआरपी मिलेगा उधर डालेंगे, जिधर नहीं कुछ मिलता उधर कुछ नहीं डालते। चलो उनका तो कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। उसके बाद 2-3 घंटा अच्छे से लड़ाई हुई, एंड में हमने डॉग रिलीज़ करवाया और फिर हमारे घर पे लेके आए। उसके पहले ही जब उन लोग को ऑलरेडी उठा के लेके गए, तो उसके पहले मैंने मन बना लिया था कि बच्चों को इधर रहने देना नहीं है मेरे को, बिकॉज वो लोग सेफ नहीं है। नहीं हम उनके साथ 24/7 नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चे नीचे रहते हैं। किसी ने अगर कुछ चीज़ मतलब खिला के अगर उनको मार दिया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये दोनों बच्चे ही नहीं रहे तो हम लड़ाई किसके लिए करेंगे, कितना भी लड़ाई कर ले जीत ले, लेकिन इन दोनों को वापस तो नहीं ला सकते ना। मेरा ऐसा ही था, तो मैंने इनके अडॉप्शन का देखना चालू कर दिया था। अभी देखो इंडीज़ कोई लेता ही नहीं है। हम लोग जो पपीज़ के अडॉप्शन करवाते हैं ना, बहुत मुश्किल से लोग लेते हैं, बिकॉज लोगों का ऐसा है कि क्यूट दिखना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि इंडियंस को शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ब्रीड डॉग लेते हैं हमेशा। वो भी कोई लोग ही शायद डॉग को अपने फैमिली मेम्बर जैसे मानते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो अपना स्टेटस एज ए स्टेटस सिंबल उनको यूज़ करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग एज अ टॉय यूज़ करते हैं उनको। जब मन भर जाता है फिर छोड़ देते हैं। ब्रीड डॉग लेते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोग अच्छे से नहीं लेते हैं। जब देखते हैं उसको बीमारी वगैरह हो रही है या फिर बुढ़ा हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहा है, एज हो गई है, तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, चुपके से जाकर रास्ते में छोड़ के आते हैं। बहुत सारे पेट्स के अबैंडन केसेस भी देखने मिलते हैं। कोविड के टाइम पर तो कितने लोगों ने अपने पेट्स को अबैंडन कर दिया, क्यों? क्योंकि उनसे उनको बीमारी होगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि इंसानों में ना आजकल इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। मतलब हम लोग कहाँ जाके मतलब कितना नीचे गिर गए यार, कितना नीचे गिर गए हम। वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। हमें सिर्फ खुद का ही हमेशा देखना होता है, सिर्फ खुद का मेरा 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 मेरा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में। मुझे मतलब ह्यूमन सराउंडिंग में रहना पसंद ही नहीं है अभी बिल्कुल भी, बिकॉज किसके, और हमारे भी जितने भी सोसाइटी में फ्रेंड्स थे उनको भी असली चेहरा पसंद आ गया, सॉरी पता चल गया। जब हमने बोला था कि जब सोसाइटी वाले आएंगे, हम दोनों अकेले थे इसीलिए सोसाइटी वाले हमारे सर पे चढ़ गए। और हमारे पौर में अगर दूसरे लोग होते तो एक रहता ना मतलब, बट वो लोग आए नहीं। जब हमने कॉल करके बोला तो बोला हाँ जब होगा तब बुलाना, तो हम लोग आ जाएंगे, लेकिन टाइम पे कोई नहीं आया। और एक चीज़ भी था, सोसाइटी जो लोग मतलब इन दोनों बच्चों के बारे में बोल रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, काट लेंगे, इनमें से बहुत लोग ये भी है जो उनको खिलाते थे। और एक बंदा तो ऐसा था जिसने वो जो शेरू है ना, उसके बच्चे को उसने अडॉप्ट किया हुआ था। और वो जिसके बच्चे को उस बंदे ने अडॉप्ट किया, वो खुद ही बोल रहे उसकी माँ को निकाल दो। शॉक तो गए थे हम सच में। फिर उनको रिलीज़ करवाया फाइनली। बहुत रोई थी मैं उस दिन। एंड जो शेरू पीरे है ना, उनको समझा, मतलब जब घर पे ला के रखा ना उनको, तो मतलब जब मैं रो रही थी, वो मतलब इतना पैम्पर कर रहे थे, मतलब ऐसा कर रहे थे ना, वीडियो वगैरह नहीं है मेरे पास, तो वो दिल से थैंक यू बोल रहे थे कि उनको छुड़ाने के लिए। एंड मेरे लिए उतना ही काफ़ी था उनका ये जेस्चर। फिर 2 दिन थे बच्चे मेरे पास। 3rd दिन एक अंकल है, अंकल नहीं बोल सकते मैं, वो आर्मी में है, सर करके बुलाते हैं हम। तो उनके एक दोस्त है, उनका पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उधर उनको चाहिए था डॉग्स रखने के लिए। तो फाइनली ये दोनों कपल थे, तो लकीली हमें मिल गया, तो हमने उनको उधर भेजे थे। बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मैंने बीच में उनके लिए ब्लैंकेट्स वगैरह भेजा था, खाना भेजा था, बूढ़िया भेजी थी, बिकॉज ठंडी है ना बहुत ज़्यादा इधर, तो सब अंकल ने लेके जाके उधर दे दिया।
अंकल जब भी जाते होते हैं वीडियो कॉल वगैरह पे उनसे बात करवा देते हैं। तो ये था पूरा इंसिडेंट। तो मुझे यही बताना था, मतलब मुझे और इन दोनों से मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट था ना, तो खुद को थोड़ा संभालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगे मुझे। तो वीडियो मतलब कैमरा ऑन करके वीडियो करो क्या करो, इन सब में मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी मेरा। तो आज थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा एक बार कैमरा ऑन करके बता देती हूँ कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो आप लोग भी अगर आप लोगों के सराउंडिंग में ऐसे एनिमल क्रूएल्टी देखते हो ना, तो प्लीज़ मुंह बंद मत रखना, बिकॉज वो लोग वॉइसलेस है, बच्चे बेजुबान है, वो बोल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए हमें ही हमारा आवाज़ उठाना पड़ेगा। एंड हमेशा ट्राई करना कि एटलीस्ट कोई एक बच्चों को तो कम से कम आप लोग खिलाओ। डॉग अग्रेसिव तब होता है ना जब उसके सराउंडिंग से उसको हेट्रेड मिलता है। लोग मारते हैं, पीटते हैं, पत्थर फेंकते हैं। अभी आप इंसानों को ही सोच लो, आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हो ना, आप कमज़ोर हो, आप खुद के लिए कुछ कर नहीं पाओगे, जिधर रहते हो सपोज आप उधर हमेशा आप लोग आपको गाली गलौज देते हैं, मारते पीटते हैं, तो आपको एक लगेगा ना कि ये एरिया में मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो आप जो लोग मतलब आपको टॉर्चर करते हैं उनको देख के आप में खुद से डिफेंसिव नेचर आ जाएगा, करेक्ट, ताकि सामने वाला आपको कुछ करने से पहले आप उसको ऐसा तो कुछ दिखाओ आप मतलब आपका डिफेंसिव मोड आप एक्टिव कर लो, ताकि सामने वाला समझ जाए। तो डॉग्स का भी सेम ही रहता है, मतलब उनसे ये एक्सपेक्टेड क्यों रहता है, मतलब लोगों को ये एक्सपेक्टेड क्यों रहता है उनको मारेंगे, पीटेंगे, पत्थर फेंकेंगे उनके ऊपर, बट स्टिल उन्होंने चुप रहना चाहिए क्या? वो भी अब खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। लोगों का तो क्या ही बोलूँ मैं, घिन आती है मुझे कभी कभी घिन आती है। मैं खुद भी एक इंसान हूँ, हमसे भी जितना होता है हो सकता है हम उतना ही कर सकते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कोई जो भी हम मुझे देख रहा है, कम से कम एक बच्चे को तो खिलाने का ट्राई करो प्लीज़। कभी भूखे को खाना खिलाओगे ना, तो आपको खुद से पता चलेगा कि वो फीलिंग कैसी होती है। अब मुझे तो ऐसा, मैं सच में डॉग्स के सराउंडिंग में ज़्यादा सेफ फील करती हूँ इंसानों के सराउंडिंग में ज़्यादा, बिकॉज इंसान सारे फेक है, डॉग्स वैसे नहीं है। अब उनको एक दिन खिलाओगे तो वो जन्म भर याद रखेंगे। एक इंसान को आप आज खिलाओ, कल खिलाओ, परसों भी खिलाओ, तरसों जैसे ही नहीं खिलाओगे ना, वो आपको आके बुरा भला बोल जाएगा, दूसरे के पास जाके आपके बारे में बुराई करेगा। ये इसने देखो 3 दिन खिलाया, आज भी मैं भूखा हूँ, आज नहीं खिला रहा है मुझे। नेचर है इंसान का ये। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे भूखे बच्चों को खिलाओ, इनके लिए सिर्फ हम ही हैं, हम छोड़ के और कोई नहीं है। और आपके आसपास भी अगर एनिमल क्रूएल्टी हो रही है तो मुंह बंद मत रखो। बहुत सारे लॉज है जिसके अंदर प्रिवेंशन क्रूएल्टी एक्ट 1960 के अंदर ये स्ट्रे डॉग्स सारे प्रोटेक्टेड है। तो इनके साथ कोई भी क्रूएल्टी होती है तो जो मतलब उनके साथ ये सब कर रहे हैं, उनको जेल भी हो सकती है एंड एक फ़ाइन रहता है। अभी तो फिलहाल वो 50 रुपीज़ ही है, बट अभी ये लॉ अमेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है ऊपर। तो हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा बोला है उनको, मतलब ऐसे एनिमल एक्टिविटी जो भी है वो इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। मे बी ये फ़ाइन जाके सामने इन फ्यूचर 75,000 हो सकता है, एंड विच इज़ नीडेड एक्चुअली, बिकॉज लाइफ इज़ लाइफ ना, इंसान का हो या एनिमल का हो। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़। एनिमल लॉ है इधर लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी, इसकी वजह से क्रूएल्टी इतनी ज़्यादा हो रही है। कोरोना से लोगों ने क्या सीखा भगवान जाने। थोड़ा तो कंपैशनेट बनो यार एनिमल्स के लिए, उसके लिए पॉकेट से पैसे खर्चा नहीं होता है। और जिनको पसंद नहीं है डॉग्स, मत खिलाओ उनको, कम से कम उनको हर्ट तो मत करो। नहीं खिलाना है मत खिलाओ, हर्ट मत करो। हर्ट करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? तो मुझे बस यही बोलना था। मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करना एंड कमेंट में बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। मैं और भी 3-4 वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें मैं स्टेरिलाइजेशंस के बारे में बोलने वाली हूँ, फिर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशंस के बारे में, फिर जिनको मतलब डॉग से डर लगता है वो कैसे उसके साथ फ्रेंडशिप वगैरह कर सकते हैं, ये सब धीरे धीरे मैं लाने वाली हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इसमें। तो आज मैं वीडियो इधर ही ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके प्लीज़ बताना ये कैसा लगा और आप लोगों की राय क्या है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।